पूरे बिहार के हित में मुझे ऑल क्वालिफाइड STET 19 ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़नी है। बहुत सारा है, पत्नी है जो मेरिट में है, पति है जो नॉट मेरिट में है, मैंने दूसरा थोड़े ना है। तो सरकार लड़ाने के काम कर रही है, हम लोग सरकार से लड़ना। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप NBC 24 देख रहे हैं। इस वक्त आप हमें देख रहे होंगे, एक कार में हम बैठे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कार में बैठ के कौन सी पत्रकारिता हो रही है। तो ऐसा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और हम हाई कोर्ट गेट नंबर 4 के पास मौजूद हैं। मामला बहुत बड़ा था, इसलिए गाड़ी में दिखाना जरूरी था। मामला है STET के अभ्यर्थी को आप पहचानते होंगे, मेरिटधारी अभ्यर्थी जो 5 सितंबर को गर्दनीबाग के धरना स्थल पर धरना दे रहे थे और उनको साथ मिला था तेज प्रताप यादव उन लोगों के समर्थन में उतरे थे और कहा था कि हम आप लोग का मुद्दा उठाएंगे और सरकार से मांग करेंगे, आपकी मांग करेंगे। अब बात है कि इसमें भी दो पक्ष है, एक क्वालिफाइड नॉन मेरिट है और एक मेरिटधारी STET अभ्यर्थी। तो हम लोग लगातार STET के मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बातों को सुन रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी कुंदन जी। हाईकोर्ट के पास आए हैं, हाईकोर्ट में केस करने गए थे और ऑलरेडी एक केस इन लोग का चल रहा है, उसकी आज सुनवाई होने वाली थी। इन्हीं से बात करेंगे और इन सारा जो मुद्दा है STET का, जो सारा खेल है, इनसे आज जानेंगे। आप तमाम हर वक्त आप सुन रहे थे STET के मेरिटधारी अभ्यर्थियों की बातों को सुन रहे थे, अब इनका मुद्दा सुनेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार। इस वक्त आप हाईकोर्ट आए हैं। हाँ, हाईकोर्ट दिख रहा होगा सर यहाँ पे सामने। हाईकोर्ट मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस NBC 24 को, जो आप मेरी आवाज़ को लोगों तक पहुँचा रहे हैं और लोगों को सच का सच दिखा रहे हैं। तो मैं आज अभी पटना हाईकोर्ट गेट नंबर 4 के पास अवेलेबल हूँ और यहाँ पे मैं 12 CWJC नंबर 12021 कुंदन कुमार के नाम से जो केस है, उसका जो सुनवाई हियरिंग होने वाला था, उसे मैं वापस लिया हूँ और फिर से नया फ्रेश के लिए मैं रिट दायर कर चुका हूँ। और ये जो पुराना केस था 12/021, इसमें सिर्फ 30,000 लोगों की बात थी, 35 पटिशनर लोगों की बात थी, लेकिन मैं पूरे बिहार के हित में सोचता हूँ। आप स्टार्टिंग से जान रहे होंगे कि मैं 21 जून को काली रात से, और मैं पूरे बिहार के हित में मुझे ऑल क्वालिफाइड STET 19 ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़नी है, ना कि नॉट मेरिट। ये सब क्या होता है? जब सरकार नोटिफिकेशन ऑलरेडी निकाल चुकी है कि नोटिफिकेशन लिख चुकी, नॉट मेरिट और मेरिट आर इक्वल, और नियमावली 2020 के तहत भेज चुकी है सबको कि बहाली होगी नियमावली के तहत। दोस्तों, मैं केस किया हूँ और एक नया रीट फाइल किया हूँ। कुंदन कुमार केस वापस नहीं लिया है। कुंदन कुमार ने केस को ऑल क्वालिफाइड की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से नया रीट जारी किया है, जो पूरे सर्व हित में होगा, पूरे बिहार के हित में होगा, पूरे STET 19 क्वालिफाइड के हित में होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ दोस्त, अभी लोग खेमे में है, नॉट मेरिट वाले, मेरिट वाले, और नॉट मेरिट में भी कुछ पार्ट, मेरिट में भी कुछ पार्ट, सब अपने अपने डिवाइडेड हैं। सोचिए, हम लोग को अलग नहीं लड़ाई लड़नी है, हम लोग को एक होकर के लड़ाई लड़नी है। बात को, इसको गहन से आप अध्ययन कीजिए और सोचिए और समझिए कि सरकार के खिलाफ लड़नी है। हम लोग को आपस में नहीं बटना है, आपस में भाई भाई हैं। क्योंकि देखिए, सारा चीज जो निकला हुआ है, देख सके आप कि आपको जो स्कोर कार्ड मिला है नॉट मेरिट का, ठीक है, वो हम कोर्ट में भी नहीं दे सकते। मैं कोर्ट के पास आया था, एक सेकंड सर, कोर्ट में सुन लीजिएगा, कोर्ट के पास आया था, वो वकील साहब, एक नहीं दो वकील लिख रहे हैं, दिस कॉपी इज नॉट लीगल यूज, दिस कॉपी इज नॉट लीगल यूज। मतलब आप समझ सकते हैं, यह कॉपी संवैधानिक तौर पे या कहीं कानूनी तौर पे कहीं पे कोर्ट में भी ये हम लोग कह नहीं सकते हैं कि हम लोग STET पास हैं। पहले हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ करके
और एक प्लेटफॉर्म पे आ करके हम लोगों को सबसे पहले सर्टिफिकेट की मांग करनी चाहिए। पूरे ऑल क्वालिफाइड अगर 80,000 है तो 80,000 का पहले सर्टिफिकेट का मांग कीजिए, ना कि हमको केस करने से, पटिशनर बनने से फायदा है। सबसे पहले हम लोग के पास एक प्रूफ और हथियार होना चाहिए कि हम ऑलरेडी STET पास हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 5 सितंबर को एक धरना हुआ था, धरना स्थल पर, गर्दनीबाग के धरना स्थल पर एक धरना हुआ था, बड़े पैमाने पे किया गया था। तेज प्रताप यादव वहाँ आए थे। बड़े पैमाने नहीं, उसको छोटे पे 50-100 लोग अवेलेबल थे। हम थे वहाँ पे। नहीं, आसपास थे, लेकिन आसपास थे वहाँ पे, ठीक है। 50-100 लोग नहीं थे, लेकिन 200 की संख्या में लोग थे। और उसके बगल में CTET का था, CTET का, टेट का, जिसका मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ, हजारों की संख्या में थे। वहाँ पे 2 आंदोलन थे। लेकिन जो वो कर रहे हैं वो सही है या जो आप कर रहे हैं वो सही है? सर सोचिए, मैं ये कहाँ नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों के हित में मैं नहीं सोच रहा हूँ। 80,000 में मेरिट वाला भी आते हैं और नॉट मेरिट वाला भी आते हैं। अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए सोचिए अगर कोई निजी स्वार्थ के लिए सोचे तो ये संभव, सोचिए, सोचनीय बात है। निजी स्वार्थ के लिए तो मेरिट में भी कुछ लोग सोच रहे हैं, नॉट मेरिट के भी कुछ बंदे हैं जो 35 के लिए अलग पटिशनर फाइल किए कि 35 का नौकरी लगे। मैं उससे वापस लिया उस केस को और मैं 34 बच गया। मुझे पूरे ऑल क्वालिफाइड के लिए और चंदा वसूली और ये वो पैसा लाखों लाख लोग खुद मेरे ही STET से कमाना चाहते हैं, बरगलाना चाह रहे हैं लोगों को। सोचिए कि केस करने से और पटिशनर बनने से नौकरी लग जाएगा तो 15-16 हो और नौकरी पाओ, ऐसा कुछ नहीं। बस होना चाहिए क्वालिफाइड और क्वालिफाइड के लिए ऑल क्वालिफाइड पटिशनर एंड ऑल क्वालिफाइड सिमिलर सिचुएटेड। दोषी जो एक के लिए होगा। दोषी कौन? कोई दोषी नहीं है सर, ये बस अपना चेहरा और पैसा जो कमाना चाहते हैं। आप जो हैं, आप लोगों को बोला गया कि आप लोग गधे हैं, मतलब ऐसा मेरिटधारी की तरफ से बोला गया। आप लोग की तरफ से बोला गया कि वो लोग बैकडोर से घुसे, ठीक है। तो दोनों आप भी शिक्षा मंत्री को गाली दे रहे हैं, वो भी शिक्षा मंत्री को गाली दे रहे हैं। नहीं सर, मैंने कभी गाली नहीं दिया होगा। मेरे कोई भी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप आपके सैकड़ों संख्या में सारे चैनल वाले मेरिटधारी की तरफ से भी शिक्षा मंत्री को बोला जाता है कि ये है, अनपढ़ है, गंवार है, ये है। नॉन मेरिटधारी की तरफ से भी बोला जाता है कि शिक्षा मंत्री अनपढ़ हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे रहते तो उनको मेरिटधारी और नॉन मेरिटधारी का मतलब समझ में आता है। ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री को कही गई। सर सोचिए, यहाँ पे मेरिट और नॉट मेरिट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा ये पात्रता परीक्षा है। STET हर जगह पे होता है। STET बिहार STET, झारखंड STET, मध्य प्रदेश STET। तो क्या किसी को डायरेक्ट नौकरी मिलती है पात्रता परीक्षा में? ये तो पूरे इंडिया लेवल पर अवेलेबल है। वो पात्रता परीक्षा सिर्फ हम लोगों को सिर्फ वो क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो सिर्फ कि नहीं आपने B.Ed किया और STET पास हैं, आप वैलिड हो गए हैं कि नहीं हम शिक्षक बनने के योग्य हैं, वो नौकरी नहीं देती है। इसलिए हमारा कोई भी स्कोर कार्ड देखिए, उसमें मेरिट वाला हो या नॉट मेरिट हो, स्कोर कार्ड आप लोग सब देखे होंगे, जो भी भाई बहन या सारे लोग पूरे बिहार के लोग, उस पर अगर वो स्कोर कार्ड नौकरी देती तो दिस कॉपी इज नॉट वैलिड फॉर लीगल यूज के लिए लिखता, मैंने लीगल यूज के लिए वैलिड नहीं है, नॉट लीगल यूज। कानूनी तौर पर यह नहीं सर्टिफिकेट मिलेगा, वो यूज है। तो हम यही चाहते हैं पूरे बिहार के STET 19 क्वालिफाइड अभ्यर्थियों से। आप एक बार सोचिए, आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, B.Ed किए हुए हैं, M.Ed किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, बहुत सारे मैच्योर्ड बंदा है। अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, हम लोग के पास कोई लीगल नहीं है। सरकार चाहेगी तो अभी भी अगर पात्र ये STET 19 को अगर रद्द कर दिया तो हम लोग ना नॉट मेरिट रहेंगे, ना मेरिट रहेंगे, ना कुछ भी रहेगा। पहले आप लोग लीगल के लिए सारे रोड पर उतरिए और कोई ज्यादा केस करने की जरूरत नहीं है। सारे लोग अभी 2 मंथ बीत चुके हैं, 2 मंथ से ज्यादा कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। हम लोग ऑल क्वालिफाइड की सर्टिफिकेट के मांग करेंगे। इसके बाद जो भी लड़ाई लड़ना होगा हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट चाहिए। आपका कहना है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों मिलकर लड़ाई लड़े, मिलकर लड़ाई लड़े। हाँ, दोनों अलग अलग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आपके ऊपर निशाना साध रहे हैं, आप उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं, वो सड़कों पर भटक रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यालय में भी गए थे प्रमोद कुमार से मिलने,
मंत्री हैं उनसे मिलने गए थे, उनको वहां से निकाल दिया भगाया गया है। उसके बाद जदयू कार्यालय से भगाया गया, फिर राजद कार्यालय में गए, फिर वहां से भी भगाया गया, गर्दनी बाग तो शिक्षा मंत्री के यहाँ भी धरना प्रदर्शन, लगातार धरना प्रदर्शन। सर आप इलीगल यूज कीजिएगा, इलीगल यूज कीजिएगा, किसी को कहिएगा कि मार के जबड़ा कावड़ देंगे, ये हमारे जो है नॉट मेरिट वाला को ये फाड़ देंगे, मेरिट वाला को ये कर देंगे, सीधे गोदा है तो बैल है, तो ये इस तरह से तमाम अब शब्दों को यूज करना। अरे यही ना हुआ कोई भाई कोई दोस्त मैंने 2 नंबर 4 नंबर कम या बेसी लाया होगा, चाहे वो बैकडोर से लाए चाहे तो जैसे भी लाए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ लीगल तौर पे, लेकिन ये पात्रता परीक्षा है, बात को समझिए ना। अरे ये तो नया STET नहीं ना हुआ है, हमेशा STET की हुआ है, और सरकार तो इसको घोषित कर दिया है ज्ञापांक संख्या जो लेटर नंबर 414 के तहत कि नहीं मेरिट और नॉट मेरिट आर इक्वल, वो उन्होंने पूरा पारित किया, बोर्ड कमेटी बैठाई, और कमेटी IAS लोग और सारे टीम शिक्षा विभाग के लोग थे, वो थोड़े ना अनपढ़ हैं, इतना पढ़े लिखे लोग हो करके कि नहीं इन लोग एक पात्रता परीक्षा है और इसके लिए सारे लोग वैलिड हैं। आप नियोजन इकाई में जाइए और सर नियमावली पर सोच लीजिए सर, कितना भी चिल्ला लीजिए, कितना भी मेरिट वाला चिल्ला लीजिए, नॉट मेरिट वाला भी चिल्ला लीजिए, कभी भी मैं नॉट मेरिट और मेरिट की हित की बात नहीं करता हूं, लेकिन बहाली होगी तो नियमावली के थ्रू होगी, क्योंकि नियमावली से ऊपर कोई नहीं होता है। 2020 के जो नियमावली कैबिनेट का सिग्नेचर होता है, और कैबिनेट का सिग्नेचर के बाद उसमें राज्यपाल का लास्ट साइन होता है, और स्टेट में राज्यपाल से ऊपर कोई नहीं होता। विज्ञापन की बात होती है, तो विज्ञापन की मैं बात कर रहा हूँ, वो नियमावली से ऊपर राज्यपाल के सिग्नेचर से ऊपर विज्ञापन भी नहीं है। नियमावली जो कहेगी वही विज्ञापन भी उसके सामने कुछ नहीं पड़ जाएगा, फीका पड़ जाएगा। राज्यपाल का सिग्नेचर मैंने समझ रहे हैं कि कैबिनेट में एक नया कानून ही बन जाता है, और कैबिनेट से ऊपर और उस राज्यपाल से ऊपर कोई नहीं है, बस राज्यपाल का सिग्नेचर है। और तो नियमावली के खिलाफ सारा नोटिफिकेशन या कुछ भी धारा का धारा रह जाएगा, और ऑल हित में जो सोचा गया है वही होगा। मैं ज्यादा इस पे आज काम के लिए आया था, मैं चर्चा 2 मिनट कर देता हूँ, वो तो नॉट मेरिट और सारी चीज चर्चा कर दिया हूँ कि मुझे ऑल सर्टिफिकेट ऑल लोगों की सर्टिफिकेट चाहिए, ऑल क्वालिफाइड है जल्द से जल्द, अगर नहीं नौकरी चाहिए। हाँ, मेरिट और नॉट मेरिट रोड पर उतरे हम लोग सारे लोग, और सर्टिफिकेट पहले ले लीजिए, इसके बाद स्वार्थ में मत जाइए। हम ये कह नहीं रहे कि मेरिट वाला को सर्टिफिकेट ना मिले, नॉट मेरिट को सर्टिफिकेट, ये पात्रता परीक्षा है, सबको पहले सर्टिफिकेट मिले, इसके बाद जितना लड़ाई लड़ना होगा आप लोग लड़िएगा। अरे भाई मेरिट को दूसरा कोई है और नॉट मेरिट दूसरा कोई है, मैं बार बार कहता हूँ, वो भाई है ना, मेरे घर में 2 मेरिट वाला है भाई और 2 नॉट मेरिट वाला भाई है, ठीक है। रंजीत भैया का मैंने जो बहुत सारा है, पत्नी है जो मेरिट में है, पति है जो नॉट मेरिट में है, मैंने दूसरा थोड़े ना है। ये तो सरकार लड़ाने के काम कर रही है, हम लोग सरकार से लड़ना है और हम लोग को सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट लेना है। आज मैं जो काम से आया हूँ मैं 2 मिनट बता देना चाहता हूँ। बता दीजिए। आपका सवाल को तो जवाब दे दिए कि मैं नॉट में जो गधा वो पढ़ा लिखा नहीं होंगे शायद, तो इसलिए वर्ड यूज करते हैं। मैं आज हाई कोर्ट 12/021/2021 CWJC नंबर, हमारे दर्जनों छात्र हैं आए, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बारिश की वजह से हम बाहर नहीं कर पा रहे हैं, कार में कर पा रहे हैं, इसलिए हमने पहले ही अपने दर्शकों को बता दिया। देख लीजिए बहुत सारे कार के पीछे वो बता दें कि लगभग यहाँ पर दर्जनों छात्र आए थे इनके साथ, और हाईकोर्ट में आज ये गए थे, अपना नया केस फाइल किया, उसके बारे में भी जान लेते हैं। नया केस फाइल किया, अपना केस को वापस लेके फिर से 12/021 कुंदन कुमार के नाम से, ये केस में क्या था ना, कोई लीगल तरीका नहीं था, इसमें सिर्फ 34 लोग की बात था, सिर्फ 34 लोग, 35 लोग की बात। सर स्टार्टिंग से जब मैं पूरे बिहार के हित के लिए सोच रहा हूँ, तो क्या 35 लोग सिर्फ नौकरी करेंगे इस केस में? उस समय कुछ सिचुएशन ऐसा था, सिचुएशन एंड कंडीशन एडवोकेट के द्वारा या किसी कारण हो गया होगा, 30,000 लोगों की बात की गई थी, समझे। और लेकिन नहीं 30,000 लोग ने पूरे 12 मार्च कहते हैं कि 12 मार्च को इस केस में जो 12/021 में 12 मार्च का जो है वो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है शिक्षा मंत्री के पास या शिक्षा विभाग के पास, हम लोग के पास। कह दिए कि सबकी नौकरी पक्की, 24,599 की नौकरी पक्की। तो पेपर में कटिंग है, तो पेपर कटिंग का हम बहुत वकील से मिले, पेपर कटिंग का कोर्ट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस का वैल्यू नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं
कि आपके पास कोई लेटर कोई ऐसा है 12 मार्च का शिक्षा विभाग का मोहर और साइन लेटर निकला हुआ कोई लेटर बातों को मीडिया की तरफ से दिखाने पे उसको मान्य नहीं दिया लेटर होना चाहिए, लेटर होना शिक्षा विभाग का मोहर होना चाहिए। तो वो 12 मार्च का है नहीं, तो कोई बात हम लोग का वो 12 मार्च का इशू रहा नहीं। आई जो 12/021 में 12 मार्च का इशू था, 12 मार्च का इशू था, बात समझ रहे हैं ना। तो 12 मार्च का इशू, इसलिए ये केस में कोई दम रहा नहीं 12/021 में, सिर्फ पैसे की बर्बादी थी और 34 लोग की बात थी। तो और इतना ही नहीं, लेटर 26 जो लेटर सरकार निकाली है ना, क्वेश्चनिंग द लेटर ऑफ 414 21/6/21 जो हम लोग का एक लेटर निकाली थी कि सबको नौकरी मिलेगी, वो लेटर ही रद्द करने की बात इसमें कर दी गई थी। एडवोकेट के द्वारा किसी कारण हम लोग ड्राफ्ट नहीं पढ़ पाए थे, हमसे सिर्फ साइन ले लिया गया था। तो वो रद्द, उस लेटर के लिए कितना लाठी और डंडा खाए हैं और सारे लोग के हित में सोचे हैं। और अगर उस लेटर ही इसमें 12/021 में रद्द करने की बात की गई है तो हमें अज्ञानता के कारण नहीं जानकारी थे। तो अब मैं इसीलिए इस केस को रद्द करके, इस केस को वापस करके नया केस फाइल किया हूँ, जिसमें ऑल क्वालिफाइड की सर्टिफिकेट की मांग किया हूँ एंड ऑल क्वालिफाइड की नौकरी की मांग किया हूँ। मैं उस 26/6 के लेटर को जो अंगुली उठाएगा और उसका विरोध करेगा, मैं उसका विरोध करूँगा। क्यों नहीं, मेरा अपना भाई हो, सगा दोस्त हो, सगा मित्र हो, जो सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए सोचेगा और निजी चंद स्वार्थ के लिए सोचेगा, मैं उसका खिलाफ हूँ, मैं उसका खिलाफ हूँ। मैं जब भी सोचूंगा तो पूरे बिहार के हित में सोचूंगा, नॉट मेरिट के हित में और मेरिट के हित में नहीं, पूरे बिहार के जो हित में होगा वही मैं सोचूंगा। थैंक यू। तो ये एसटीईटी के क्वालिफाइड नॉन मेरिटधारी कुंदन कुमार थे और ये हाईकोर्ट में आए हुए थे। आज इनके साथ तमाम छात्र यहाँ मौजूद थे और इनका कहना है कि हम सिर्फ मेरिटधारी और नॉन मेरिटधारी की बात नहीं करेंगे, हम क्वालिफाइड छात्रों की बात करेंगे, अभ्यर्थियों की बात करेंगे और हम सबकी बात करेंगे। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और हम दूसरों की तरह नहीं है कि हम नॉन मेरिट और मेरिटधारी करें। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और सबको शिक्षक बनाना चाहते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे NBC 24।